तो आपका चैप्टर है 7 फर्स्ट फ्लाइट बुक का, जिसका नाम क्या है, मैडम राइड्स द बस। जिसने नहीं पढ़ा, एक बार कहानी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लो, शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर समझेंगे। चैप्टर में वल्ली नाम की एक लड़की है जो कितने साल की है, 8 साल। अब वल्ली क्या है, गांव में रहती है और उसका घर गली के बाहर है, सड़क पर। तो सड़क से क्या है, बस वगैरह गुजरती रहती है। तो वल्ली का 8 साल की है, लेकिन उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। तो उसका जो फेवरेट पास टाइम है, उसका समय जो गुजरता है वो कैसे गुजरता है, वो क्या है, घर के बाहर फ्रंट डोरवे पर खड़ी हो जाती है और बाहर गली में क्या हो रहा है ये देखती रहती है। इसको देखना ही उसका क्या है, फेवरेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका यही है, तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ द हाउस एंड वाचिंग आउटसाइड ऑफ द हाउस व्हाट वाज हैपनिंग, कि बाहर गली में क्या हो रहा था। अब क्या होता है, वो पर डे एक बस को आता जाता देखती, जो उसके गांव से कहाँ के लिए जाती थी, पास के कस्बे के लिए, टाउन के लिए। तो काफी दिनों हो गए उसको देखते देखते, तो उसके मन में एक डिजायर उठी, एक इच्छा उठी कि काश मैं भी इस बस में सफर करूं। इतनी ज्यादा इच्छा स्ट्रांग हो गई, फिर उसने प्लान बनाया और उसने पता किया पहले, जैसे ही बस कोई जाती आती उसमें नए नए पैसेंजर्स होते हैं। तो हर बार बस में नए पैसेंजर्स होना उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको देख देख के उसका टाइम पास होता रहता था। एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी क्या थी, तो उन पैसेंजर्स को देखना जो बस में नए नए इधर से उधर बार बार आते जाते थे। अब क्या हुआ, जब भी बस रुकती तो उसके गांव से जो रोज सफर करते थे उनसे क्या है, वो उल्टी ही सवाल पूछती। डिस्क्रीट क्वेश्चन, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछती, ताकि क्या है, जानकारी मिल जाए। तो उसने कई काफी समय में उसने जानकारी इकट्ठी करी और पता लगाया कि उसके घर से उसका जो, यानी उसके गांव से और कस्बा कितनी दूरी पर है, 6 मील, 6 माइल्स। ठीक है, तो उसके गांव से कस्बा 6 माइल्स दूर है। फिर उसने पता लगाया और क्या, कि वहां उसके गांव से शहर तक बस को पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, 45 मिनट्स। ठीक है, और एक साइड का किराया है 30 पैसे, यानी 30 पैसे। तो वल्ली ने प्लान बनाया, सब कुछ जानकारी ले ली। उसने प्लान बनाया कि मैं दोपहर को 1 बजे निकलूंगी, 1:45 तक आ पहुंच जाऊंगी शहर में, और बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट रुकेगी, 2 बजे उधर से निकलेगी, तो उसी बस में मैं बैठ के आ जाऊंगी और 2:45 तक आ जाऊंगी। ये उसका प्लान था। तो इसके लिए उसने काफी समय तक पैसे जोड़े, और पैसे क्या जोड़े, उसने ये मान लो हर चीज, जो भी उसको घर से पैसे मिलते कुछ भी खाने पीने के लिए, उसको खाती भी थी बेचारी। क्या करती, उसको जेब में बचा के रख लेती। जैसे बच्चों की मिंट खरीदना, बैलून खरीदना, और यहाँ तक कि मेले में जो झूला झूलने के बच्चे शौकीन होते हैं, वहां भी जाके वो झूला नहीं झूली, उस पैसे को उसने बचा के रख लिया। तो जो भी पैसे उसे मिलते सबको वो सेव कर लेती, कुछ भी नहीं खरीद रही है ना कुछ खा रही है। इस चीज के लिए, क्योंकि उसे क्या करना है, बस में राइडिंग करनी है। तो इसीलिए बोला गया। अब इसके पास क्या, पैसे इकट्ठे हो गए पर्याप्त। तो एक दिन ये दोपहर 1 बजे निकल गई और बस के आगे हाथ करती है, रोको रोको। तो कंडक्टर वहां निकल के आता है, कौन है, अंदर आ जाओ। अब वो खड़ी नीचे, छोटी सी 8 साल की तो थी, कहा कि मैं आऊंगी। तो क्या, अच्छा आप आओगी, आ जाओ। अब कंडक्टर ने क्या दिया उसको, हाँ। तो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, साइड बैठो, मैं खुद चढ़ जाऊंगी। कंडक्टर कहता है तभी लड़की है, 8 साल की है, इतना तरीका बोल देगा। तो वो ऊपर उठ गई कि हाँ बिल्कुल आ जाओ। अच्छा, चढ़ने से ही पहले उसने 30 पैसे निकाल दिया, जे लो अपना टिकट, ये मैं सोच रहा फ्री में जा रही है। तो वो कह रहा है हाँ मैडम समझ गया, अंदर तो आ जाओ। इस वक्त से कंडक्टर समझ गया कि ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है, तो उससे मजा लेने लगा, टाइम पास मतलब जोक करने लगा। जैसे ही वो अंदर आई, सबसे कहता है हटो हटो साइड में हो जाओ, मैडम आ रही है। तो बल्ली भी हंसी और कंडक्टर भी हंसा, सब लोग हंसने लगे। बल्ली जाके उसने एक सीट कवर कर ली। अब उस सीट पे क्या है, जैसी बस वहां से चलने लगी, तो सीट पर बैठे थे, बच्ची तो थी, तो आधा हिस्सा गिर रहा था, यहाँ तक खिड़की है तो उसको दिख नहीं रहा। और वो बस में बैठी क्यों है, बाहर क्या हो रहा है उसके गाँव से, उन सबको देखने के लिए। सफर में देखा ही तो जाता है क्या नजारे हैं। तो क्या बैठ के वो पूरा देख नहीं पा रही थी, कैनवास जो विंडो का कैनवास है उससे दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने क्या किया, अपनी सीट पर वो खड़ी हो गई। खड़ी होकर फिर बाहर का नजारा देखती रही।
पहाड़ आ रहे हैं, नहर पे से गुजर रही है, जंगल है, हरे भरे घास के मैदान है, ऊंची नीची नहर वगैरह है, सब देखती हुई जा रही है और बड़ी खुश है। कुछ पीछे से लोग कहते हैं कि बल्ली बेटा बैठ जाओ, तुम खड़ी हो तुम्हारी लग जाएगी चोट, खड़े होके मत जाओ, बैठ जाओ। बल्ली ने किसी की नहीं सुनी। फिर पीछे से कोई आदमी बोलता है कि ये बच्चा कौन है, इसको बैठाओ। मैंने कौन बच्चा है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, पूरा किराया दिया है मैंने। कंडक्टर कहता है हाँ बच्चा मत कहो, पूरे 30 पैसे दिए, मैडम मैडम से बच्ची मत कहो। यानी कंडक्टर साथ में मजा लेता जा रहा है। काफी देर चलने के बाद देखने के बाद उसने किसी की नहीं सुनी, तब कंडक्टर ने कहा बेटा बैठ जाओ, क्या पता एकदम से बस टर्न हो या एकदम से ब्रेक लगे कि तुम गिर जाओ, तुम्हारी चोट आ जाए। तो बल्ली ने फिर भी इसको इग्नोर किया, क्योंकि उसने क्या है बाहर के नज़ारे देखना था, इसीलिए तो राइडिंग बस का सफर क्यों कर रही है, ताकि बाहर देख सके। फिर एक जगह पे बस जब रुकी तो वहां से कुछ पैसेंजर चढ़ गए। चढ़ने के बाद उसने सोचा सब चढ़ाए, तो वो सीट पर चिपक के बैठ गई, कहीं मेरी सीट पर कोई नहीं बैठ जाए। आके एक आंटी जी बैठ गई उसके बगल में। आंटी जी इतनी सुंदर लग रही थी कि काली पीली तो थी, और कानों में उनके क्या थे, बड़े बड़े छेद, और उसमें बड़े बड़े इयररिंग्स, यानी झुमपाला वाला जो भी कुछ हो, और मुंह में खा रही पान, और पान का रस यहाँ से निकल रहा। तो आंटी जी को देखकर उसका दिमाग खराब, बल्ली का कि जी बगल में आके और बैठ गई। फिर भी उसे भी मतलब नहीं आंटी जी से, वो तो अपना बाहर देख रही है। बस चली तो फिर खड़ी हो गई सीट पे, बाहर देखने लगी। आंटी जी इससे बात करने लगी। अब ऐसे व्यक्ति से कौन बात करना चाहेगा जो देखते ही उसका मुंह खराब हो जाए किसी का भी। अब वो कह रही बेटा अकेली आई हो, किसके साथ आई हो, ऐसे तुम अकेली क्यों चली आई, किसी को साथ आना चाहिए, तुम्हें पता है शहर में कहाँ जाओगी, किसके यहाँ जाना है, एड्रेस क्या है, गली नंबर क्या है। वो कह रहे दिमाग खराब मत करो, मुझसे मत बोलो। उसने और मुंह फेर लिया, मतलब इसकी बातों का कोई जवाब, ये पूरे रास्ते से चैटती आई है। अंत में जाके इनकी बस पहुंच गई कहाँ, बस स्टॉप। अच्छा उससे पहले क्या हुआ, रास्ते में एक गाय थी जो सड़क पर भाग रही थी। गाय क्या बछड़ा कह सकते हो, यंग काऊ गया था उसमें। तो वो क्या है, जैसे ही हॉर्न मार रहा बस वाला, वो गाय और भी तेज स्पीड से बस के आगे सड़क पर भाग रही। इसको देखकर बल्ली को बहुत हंसी आ रही, उसे लग रहा है कि गाय खेल रही है बस से। तो बल्ली इतनी हंसी, कंडक्टर कहता है बस मैडम ज्यादा मत हंसो, कल के लिए भी कुछ हंसी बचा लो। तो बल्ली बहुत खुश हुई है उसे देख के कि कैसे उछल रही है गाय, जब बछड़े होते हैं उछल उछल के चलते हैं इधर उधर। तो इसको देखकर बड़ी खुश हुई। अंत में जाके बस कहाँ पहुंच गई, बस स्टॉप पे। सब पैसेंजर उतर गए। कंडक्टर ने कहा बल्ली मैडम आप नहीं उतरोगी, मालिक कही नहीं मैं नहीं उतर रही, मुझे वापस ले चलो और जे लो अपने 30 पैसे। वो कहती है 30 पैसे ले लेंगे, पर उतर जाओ, कहीं जाना नहीं है, आइए यहाँ तक तो घूम लो शहर। अब बल्ली देखो चालाक समझदार कितनी है, वो घूमने नहीं जा रही, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बाजार में घूमेगी तो क्या हो जाएगा, वो हो सकती है कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसी में रहूंगी। उसके बाद क्या, चलो कोई बात नहीं, सामने एक दुकान है उस पर चली जाओ, वहां जाके कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो। कहा कि नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है और मैं नहीं नीचे उतरूंगी। तो कंडक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से ऑफर है तुम्हारे लिए, ट्रीट है, तो मेरे यहाँ सफर करने आई मेरी बस में, तो मेरी तरफ से पी लो। कहा नहीं 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 मुझे नहीं तुम्हारा पीना है, आप अपना रखो, ये लो 30 पैसे, मुझे टिकट दो, मुझे नहीं पता। तो इससे समझ में आता है बल्ली बहुत समझदार, और प्लान पूरा प्लान योजना बना के आई, कोई फालतू बचपनी वाली हरकत ज्यादा नहीं करी। कुछ देर बस रुकी, वापस से बस वहां से चलने लगी। अब इधर से बल्ली जैसे गई इंटरेस्ट लेते हुए, सब बाहर का नजारा देखते हुए, इधर से फिर देखती हुई जा रही है और बड़ी खुश है। लेकिन लास्ट में जाके रास्ते में एक गाय मरी मिली उसको, रोड पर डली हुई थी, आंखें बाहर निकली थी, मतलब फटी हुई थी, और उसके चारों तरफ खून खून फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई उसमें एक्सीडेंट कर गया है। बल्ली ने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही काऊ है जो रास्ते मिली थी। कंडक्टर कहता है हाँ वो लग तो वही रही है। इस बात को देखकर बल्ली को बड़ा दुख हुआ कि मैंने अभी जिंदा देखी थी, हंस खेल रही थी, और वापस आते समय ये देखा तो मरी पड़ी है। यानी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज क्या है अगले पल क्या हो जाएगा कोई नहीं बता सकता। जैसे कुछ बच्चे अभी यहाँ शांत बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, हो सकता है 5 मिनट बाद 10-15 डंडे पड़ जाए, छप जाए, घर जाके फिर देखें कितनी लग गई, बिना से देखोगे पता ना चल रहा है। सीधा ध्यान दे ले, नहीं लात पड़ेगी तो भग जाएगा तुरंत। तो उससे ही कह रहा हूँ, तुझे क्या पता किससे कह रहा हूँ, अब वो तो पता है क्या कर रहा है, पढ़ ले शांति से।
उसको देखा तो बल्ली बहुत सैड हो गई, जो हंसती खेलती जा रही थी पूरे बस में। अब बल्ली को उस गाय को मरा हुआ देख के बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठ गई, फिर वो बिल्कुल नहीं हंसी पूरे रास्ते भर, चुपचाप घर पहुंच गई। अच्छा, घर इसका उम्मीद थी 2:45 तक पहुंच जाओगी, लेकिन पहुंची कितने बजे? 3:40 पे। शायद बस वहां ज्यादा रुकी होगी या रास्ते भीड़ भाड़ ज्यादा है तो लेट में पहुंची है। जब ये घर पहुंची तो इसकी माँ क्या है, वैसे ये समय देख के गई थी कि मम्मी 1 से 4 बजे तक सोती है, तो मैं घूम के वापस भी आ जाऊंगी, लेकिन ये 3:40 में पहुंची तो मम्मी जग रही थी। एक्चुअली इनकी एक आंटी जी थी, वो भी आ गई थी पंचायत करने के लिए। और वो आंटी ऐसी थी, वो चैटर बॉक्स की बहुत बात हो रही थी। जैसे ही पहुंची आंटी ने इसको टोक दिया, और बेटा कहाँ घुमाए, और इसने जवाब दिया, उससे पहले उन्होंने जवाब दे दिया, घूम तो बहुत रहे होगे, ओके घूम लो जब, मतलब उसको जवाब देने ही नहीं दिया। बल्ली भी जवाब देना नहीं चाहती, क्योंकि क्या बताए, घर पर बताया ही नहीं है, उसने शहर घुमाई। अब बातें कर रहे हैं कि बाहर दुनिया में क्या क्या चल रहा है किसको पता। बल्ली कहता है सही बात है, किसको पता है बाहर क्या क्या हो रहा है। वे कहते हैं अच्छा तू क्यों बोल रही है कि नहीं नहीं मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ, सहमत हूँ। और मन में खुश हो रही है कि मैं देख आई बाहर की दुनिया कैसी है। यहीं पे आके आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर आपके ये ना, ध्यान से समझना। व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम? तो बल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, उसका समय कैसे गुजरता था? तो बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, याद करना, बल्ली का फेवरेट पास टाइम था, क्या था? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ अ, स्टैंडिंग खड़े होना, कहाँ खड़े होना? इन द फ्रंट डोरवे, फ्रंट दरवाजे पर, कहाँ? अपने घर पे। एंड लुकिंग यानी देखना, एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर गली में देखना, यही उसका क्या था? फेवरेट। सिंपल सा एक बार में याद हो जाएगा, ध्यान रखना। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, क्या था? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ अ, वल्ली का फेवरेट पास टाइम था। तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम, वल्लीज फेवरेट पास टाइम था के लिए वाज, क्या था? स्टैंडिंग, खड़े होना। स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, कहाँ खड़े होना? इन द फ्रंट डोरवे, काय का? अपने घर का। और क्या करना? एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर स्ट्रीट में देखना। बात समझ में आ गई? पूरा बोलना। Only favorite pastime was standing in the front doorway of her house and looking at the street outside. अब बोलना मत, ध्यान से, मन में सुनना ध्यान से। वल्ली का फेवरेट पास टाइम था, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज, क्या था? खड़े होना। स्टैंडिंग, कहाँ खड़े होना? इन द फ्रंट डोरवे, कहाँ का डोरवे? ऑफ हर हाउस, अपने घर का। और क्या करना? एंड लुकिंग, देखना, एट द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी गली में बाहर देखना। समझ में आ गई बात? लास्ट बार पूरा बोलो। वल्लीज फेवरेट पास्टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। सुनो, पूरे ध्यान से बैठता तो सुना देता बेटा, मेरा आधा ध्यान कहीं और है। सुना बेटा? हाँ, कहाँ ये तो बताओ, फ्रंट डोरवे, कहाँ का डोरवे? ऑफ आवर हाउस। हाँ बेटा, आगे पीछे करना, फिर से सुनो। वल्ली का फेवरेट पास टाइम, सुनो केवल, वल्ली फेवरेट पास टाइम वाज मतलब था, खड़े होना। स्टैंडिंग, कहाँ खड़े होना? इन द फ्रंट डोरवे, कहाँ का डोरवे? अपनी गली का, सॉरी अपने घर का। और खड़े होके क्या करना? लुकिंग, देखना, कहाँ देखना? एट द स्ट्रीट आउटसाइड। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? वैष्णवी सुनाओ। ओके, पानी वानी लाई हो? पी लो, नींद आ रही है तुम्हें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है शुरुआत के सभी।
व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। सोर्स का मतलब जरिया, स्रोत या माध्यम। तो वल्ली क्या क्या माध्यम है अनएंडिंग जॉय, कभी ना खत्म होने वाली खुशी। किस चीज को देखकर वो हमेशा खुश रहती थी। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ऐसा क्या था जिसे देखकर वो खुश रहती थी। और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, सबसे ज्यादा इच्छा क्या थी, बस में ट्रेवल करना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। द साइड ऑफ द बस, सुनना बोलना मत बेटा जब तक नहीं कहूँ। साइड का मतलब दृश्य, किस चीज का, तो साइड ऑफ द बस यानी बस का दृश्य। दैट ट्रेवल्ड, वो बस जो ट्रेवल यानी यात्रा करती थी। द साइड मतलब दृश्य, किस चीज का, बस का, जो यात्रा करती थी। दैट ट्रेवल्ड कहाँ, बिटवीन हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन, किसके बीच, उसके गांव से पास वाले टाउन में। किसके बीच चलती थी, उसके गांव से पास वाले टाउन के बीच में। तो क्या कहा, ध्यान से सुनो। फिर से हमने कहा साइड ऑफ द बस यानी बस का दृश्य। अब बस चलती थी तो दैट ट्रेवल्ड बिटवीन, किसके बिटवीन, हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। इतना सही है, पूरा बोलो। सुनो ध्यान से। दृश्य द साइड, किस चीज का, ऑफ द बस, जो चलती थी। दैट ट्रेवल, किसके बीच, बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट। समझ में आया। फिर से सुनना कैसे बोला है, मैंने कहा दृश्य किस चीज का, बस का। ठीक है, जो चलती थी। दैट ट्रेवल, किसके बीच, बिटवीन हर विलेज द नियरेस्ट टाउन। अब बोलो, द साइड ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज टू नियरेस्ट। फील्ड भरी रहती थी, फील्ड मतलब भरी होती थी। ईच टाइम हर समय या हर बार, किससे, विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, विथ न्यू सेट ऑफ यानी नए नए पैसेंजर से। ठीक है, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, तो जो हर बार भरी होती थी नए नए पैसेंजर से। फिर से सुनना। दृश्य किसका, बस का, जो चलती थी। दैट ट्रेवल्ड, किसके बीच, विलेज एंड द नियरेस्ट। अब वो बस भरी होती थी तो फिल्ड, हर समय या हर बार। ईच टाइम, किन लोगों से, इसको मत भूलिएगा ना, यही आंसर है, न्यू सेट ऑफ। यही था, वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर, यही था सोर्स मतलब जरिया, कभी ना खत्म होने वाली खुशी का। तो वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर, इतना समझ में आ गया। पूरा बोलो। द साइड ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन with a new set of passengers was the। अब सुनो, केवल बोलना मत। ठीक है, साइट ऑफ द बस यानी उस बस का दृश्य, जो चलती थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, उसके गांव से। एंड द नियरेस्ट, बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, वो भरी होती थी। फील्ड किससे, ईच टाइम हर समय, किन चीजों से, न्यू सेट ऑफ। ठीक है, यही मतलब था। वाज क्या था, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर। समझ में आ गई। अब आराम से बोलना, भूलना मत। द साइड ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन filled each time with a new set of passengers, a source of unending joy for। चलो आगे सुनना। अब उसकी पूछी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, तो हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड द।
उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज मतलब थी, क्या थी? की सवारी करना। क्या थी? हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा इच्छा क्या थी? वाज मतलब थी, टू राइड मतलब सवारी करना, यात्रा करना, काय की? समझ में आ गया? तो फिर से बोलो। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड द, पूरा सुनो फिर से। The side of the bus that traveled between her village and the nearest town, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for उसकी strongest desire. Her strongest desire was right the, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर बाज मतलब थी, सवारी करना मतलब टू राइड, इसमें हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, शुरुआत के दोनों पे ही ये सभी इंपोर्टेंट है, इसके ज्यादातर गिने चुने क्वेश्चन ज्यादा नहीं है पर इंपोर्टेंट है सर। अच्छा ये सब पढ़ाएंगे तो लोगों को आ जाए, अभी नहीं खुला होगा पर आ जाएगा।
चलो ध्यान से सुनना, 10 मिनट है अभी तो। व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट? फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। तो वल्ली ने क्या पता लगाया? अबाउट द बस जर्नी, यानी बस की यात्रा के बारे में। हाउ डिड सी फाइंड दीज डिटेल्स? और उसे ये डिटेल्स कैसे मिली? अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो देखो, वल्ली वल्ली को मिली, यानी वल्ली फाउंड आउट। फाइंड आउट की सेकंड फॉर्म फाउंड आउट। तो वल्ली को मिली या वल्ली ने खोजी, दैट। तो वल्ली फाउंड आउट यानी वल्ली को पता चला, दैट मतलब कि क्या पता चला? द बस जर्नी टू द टाउन। बस जर्नी कहाँ के लिए? टाउन के लिए। टुक मतलब लेती थी, कितने मिनट? 45 मिनट। यहाँ तक ठीक है। वल्ली ने पता लगाया, वल्ली फाउंड आउट दैट, क्या पता लगाया? द बस जर्नी कहाँ के लिए? टू द टाउन। लेती है तो कितने मिनट? और वन वे फेयर क्या है? वन वे फेयर, द वन वे कॉस्ट 30। एक साइड की किराए की कीमत कितनी है? एक साइड का किराया है 30। फिर से सुनना, फाइंड आउट मतलब पता लगाना। तो वल्ली ने पता लगाया, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस इसने कल ही समझाया है। वल्ली फाइंड आउट की सेकंड फॉर्म पता लगाया। दैट मतलब कि, किसके बारे में? द बस जर्नी, बस की जर्नी के बारे में। तो बस जर्नी कहाँ के लिए? पूरा था। लेती थी, था थी पास्ट टेंस डेफिनेट। एक की सेकंड फॉर्म कितने मिनट? अब मान लो इसको मैं हटा दूं, तुम्हें पता है वल्ली ने पता लगाया, वल्ली फाउंड आउट दैट
क्या बस जर्नी, कहाँ के लिए, टू द टाउन, लेती थी तो टुक, कितने मिनट, ठीक है 45 मिनट्स, और एक साइड का किराया, द वन वे कॉस्ट, द वन वे फेयर, द वन वे फेयर मतलब किराया, तो वन वे फेयर कॉस्ट, एक साइड का किराया कितना था, 30 पैसे। अब ये तो हो गया फाइंड आउट, पता कैसे चला। अभी इसमें एक चीज और लिख सकता हूँ, एंड द डिस्टेंस वाज 6 माइल, क्या कह सकते हो, यानी उसके गांव से कस्बे की दूरी थी 6 मील, तो कहोगे हर विलेज, या कह सकते हो द डिस्टेंस फ्रॉम हर विलेज, द डिस्टेंस फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन, द डिस्टेंस यानी दूरी, फ्रॉम हर विलेज टू द, उसके गांव से टाउन की, वाज मतलब थी, कितनी थी, और इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर आंसर में आ जाए तो आप लिख दो, तो कोई समस्या है क्या, लिख सकते हो कि नहीं, बनाना सीखने का यही मतलब है। अभी तक सुन लो, वल्ली ने पता लगाया, वल्ली फाउंड आउट, क्या पता लगाया, दैट द बस जर्नी कहाँ के लिए, लेती थी तो कितने मिनट, एंड एक साइड का फेयर, द वन वे फेयर कॉस्ट, ओके। अब क्वेश्चन है हाउ डिड सी फाइंड दीज डिटेल्स, उसने ये डिटेल्स कहाँ से पता करे, तो देखो सी लिसन्ड केयरफुली, वह ध्यान से सुनती थी, सुनती थी कौन सा टेंस हुआ, लिसन की सेकंड फॉर्म, तो ही शी लिसन्ड वह सुनती थी, केयरफुली बड़ी सावधानी से, किसको, टू द कन्वर्सेशन यानी बातचीत को, किसके बीच में, बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल, अपने पड़ोसियों की और लोगों की, पड़ोसियों की और लोगों की, हाँ कौन है, गुड मॉर्निंग बेटा, 5 मिनट में फोन लगा रहा हूँ मैं। सी लिसन्ड केयरफुली, उसने ध्यान से सुनती थी, क्या सुनती थी, कन्वर्सेशन, किसकी, अपने पड़ोसियों की और किसकी, कौन से पीपल, हु रेगुलरली यूज द, जो रेगुलरली मतलब नियमित तौर पर यूज करते थे उस बस का, यानी आते जाते थे, कौन से लोग, हु जो, रेगुलरली नियमित रूप से, यूज्ड द बस, तो यहाँ से सुनना, वह सुनती थी, सी लिसन्ड क्या सुनती थी, केयरफुली ध्यान से, क्या, टू द कन्वर्सेशन, किसके बीच, बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल, कौन से पीपल, हु रेगुलरली जो नियमित रूप से यूज करते थे काय का, बोलो साथ में, सी लिसन्ड केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द, हु रेगुलरली यूज द, ओके फिर से बोलो, she listened carefully to the conversation between her neighbor and the people who regularly used the, कितना हो गया, कल पूछूंगा मैं, आते ध्यान से सुनना, जिसे लगा पढ़ के नहीं आया उसी से पूछ लूंगा। आस्क ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और क्या करती थी, आस्क्ड पूछती थी, ए फ्यू मतलब कुछ, डिस्क्रीट क्वेश्चन मतलब इधर उधर के उल्टे सीधे सवाल, हियर एंड देयर यहाँ और, मतलब जहाँ भी जगह मिल जाए और कोई इंसान मिल जाए जो उससे आता जाता है उसे रोक के सवाल पूछ लेती थी। दिस वे इस तरीके से, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस, इस तरीके से सी पिक्ड अप उसने निकाल ली, क्या, इस वेरियस मतलब हर प्रकार की, स्मॉल डिटेल छोटी से छोटी जानकारी, इसके बारे में, अबाउट द बस, बोलो पूरा फिर से, वल्ली फाउंड आउट द, आराम से, थोड़ा सामने दिख रहा है इसलिए बोल रहे, वल्ली फाउंड आउट दैट,
द बस जर्नी टू द took 45 and the one way fare cost 30. She listened carefully to the neighbor and the people. Yeah, between the neighbor, she listened carefully to the conversation between her neighbor and who regularly used the bus. इतना ठीक है इस तरीके से। और पूछती थी एंड आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड इस तरीके से इन दिस वे उसने ढूंढ ली सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स किसके बारे में अबाउट द बस। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतने में कोई समस्या है?